चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी पवित्र समय में देवी शक्ति का प्रकट होना हुआ था। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा और नियम से माता की आराधना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा होती है, जिसे शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने माता दुर्गा का आह्वान करने के लिए पवित्र जल से भरा कलश स्थापित किया था। उस कलश में समस्त देवताओं का वास माना गया। तभी से नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना से शुरू होने लगी। कलश में आमतौर पर गंगाजल, अक्षत, चावल, सुपारी, सिक्का, आम या अशोक के पत्ते और ऊपर नारियल रखा जाता है। ये समृद्धि, शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना को अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में भक्त मां दुर्गा की आराधना करते हैं और घर घर में भक्ति का माहौल रहता है। चैत्र माह की शुरुआत के साथ ही नवरात्रि का पावन समय आता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और शक्ति मिलती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और मां दुर्गा से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसके घर में खुशियों का आगमन होता है। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा से व्रत रखते हैं। खासकर चैत्र नवरात्रि का महत्व अधिक माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी समय माता दुर्गा का अवतरण हुआ था। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। ये कलश माता दुर्गा की शक्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पूजा से पहले इसे स्थापित किया जाता है। कहानी के अनुसार एक बार एक भक्त ने पूरे मन से नवरात्रि में कलश स्थापित कर माता की पूजा की। उसने कलश में जल, आम के पत्ते, नारियल, सुपारी, चावल और सिक्का रखकर श्रद्धा से आराधना की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर कर दी और उसके घर में सुख समृद्धि भर दी। इसीलिए नवरात्रि में कलश स्थापना को शुभ शुरुआत माना जाता है, जो घर में शक्ति, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि का पावन समय जैसे ही पास आता है, घर घर में भक्ति और उत्साह का माहौल बन जाता है। इस साल 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसी दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस शुभ घड़ी में कलश स्थापित करने से घर में मां दुर्गा का आगमन होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष कलश स्थापना के लिए 2 सुंदर शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक रहेगा। इस समय भक्त पूरे विधि विधान से कलश स्थापित करके मां दुर्गा का आह्वान कर सकते हैं। अगर किसी कारण से सुबह का समय छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी बहुत शुभ माना गया है। ये मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इस समय भी श्रद्धा और भक्ति के साथ कलश स्थापना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहते हैं, सच्चे मन से की गई पूजा मां दुर्गा तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए चाहे सुबह का मुहूर्त हो या अभिजीत मुहूर्त, यदि भक्ति सच्ची हो तो मां की कृपा जरूर बरसती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर घर में दीप जलते हैं, भजन गूंजते हैं और हर दिल में मां दुर्गा के आगमन की खुशी बस जाती है। नवरात्रि का व्रत जितना विशेष, पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है, उतने ही इसके नियम भी कठिन और अनुशासित होते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत रखते हैं, उन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझिए। एक गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। हर साल वह नवरात्रि का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रखती थी।
नवरात्रि शुरू होने से पहले वह अपने घर को साफ सुथरा करती, पूजा स्थान को पवित्र बनाती और पूरे मन से कलश स्थापना की तैयारी करती। स्थापना के समय वह ध्यान रखती कि कलश में स्वच्छ जल हो, आम के पत्ते हों और नारियल सही तरीके से स्थापित हो। साथ ही वह व्रत के दौरान सात्विक भोजन करती, झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहती। 9 दिनों तक उसने पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा की। कहते हैं कि उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उसके जीवन की कई परेशानियां दूर कर दी। तभी से लोग मानते हैं कि नवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का एक साधन है। जो भक्त नियमों और सावधानियों के साथ यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, तब वातावरण में एक अलग ही पवित्रता महसूस होती है। मानो प्रकृति भी मां दुर्गा के स्वागत के लिए सज जाती हो। यही वह दिन होता है जब हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ भी माना जाता है। एक छोटे से गांव में हर साल नवरात्रि का त्योहार बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता था। गांव के मंदिर में सुबह से ही घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती और भक्त मां दुर्गा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहते। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता। गांव की एक बुजुर्ग दादी हर साल 9 दिनों का व्रत रखती थीं। वे कहती थीं कि नवरात्रि केवल व्रत रखने का समय नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और मां दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति प्रकट करने का अवसर है। रात के समय गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर जागरण और भजन कीर्तन करते। ढोलक की ताल और भजनों की धुन में पूरा गांव डूब जाता। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा से लेकर सिद्धिदात्री तक। हर दिन भक्त पूरे मन से पूजा करते और मां से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते। लोगों की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से नवरात्रि में व्रत, पूजा और भक्ति करता है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है। और शायद यही कारण है कि इन 9 दिनों में हर भक्त के मन में एक नई आशा, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का भाव जाग उठता है। नवरात्रि का पावन समय आते ही हर घर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन के दुख कष्ट दूर कर देती हैं। इसलिए नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आस्था का विशेष अवसर माना जाता है। कहानी के रूप में एक उदाहरण समझिए। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं, घर की आर्थिक तंगी, परिवार में बीमारियां और मन में हमेशा चिंता। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे बताया कि अगर वह श्रद्धा और नियमों के साथ नवरात्रि का व्रत करे और सही विधि से कलश स्थापना करे, तो माता दुर्गा उसकी परेशानियों को दूर कर सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन सीता ने पूरे घर की सफाई की, स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पवित्र मन से कलश स्थापना की। उसने ध्यान रखा कि पूजा स्थान स्वच्छ हो, कलश में स्वच्छ जल, आम या अशोक के पत्ते और नारियल विधि से स्थापित किए जाएं। उसने 9 दिनों तक सात्विक भोजन किया, क्रोध और झूठ से दूर रही और हर दिन माता दुर्गा की आराधना करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर का वातावरण शांत हो गया, परिवार के लोगों की तबीयत सुधरने लगी और सीता के मन में भी एक नई आशा जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि नवरात्रि के व्रत का असली अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए पूजा की जाए, तो माता दुर्गा की कृपा से जीवन के कई कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। इस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 06:52 से शुरू होकर अगले दिन 20 मार्च सुबह 04:52 तक रहेगी। इसलिए इसी पावन तिथि से 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के उत्सव का शुभारंभ माना जाएगा। कहते हैं कि जब भी चैत्र नवरात्रि आती है, तो वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और नई शुरुआत की ऊर्जा भर जाती है।
भक्त सुबह सुबह घरों में कलश स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और पूरे 9 दिनों तक व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में शक्ति, सुख और समृद्धि आती है। इन पावन दिनों का समापन 27 मार्च को रामनवमी के साथ होगा, जिसे भगवान लॉर्ड रामा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है और भक्त भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हैं। इस तरह चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और नई उम्मीदों का उत्सव है, जो हर साल लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लेकर आता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आते ही वातावरण भक्ति, आस्था और ऊर्जा से भर जाता है। इस शुभ समय में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है और इसकी शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है। वर्ष 2026 में इस पवित्र आरंभ का दिन 19 मार्च को माना जा रहा है, जब भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता का स्वागत करेंगे। सुबह का पहला शुभ मुहूर्त 6:52 से 7:43 तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय कलश स्थापित करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कई भक्त इस समय मंत्रों और भक्ति गीतों के साथ माता दुर्गा का आह्वान करते हैं। यदि किसी कारणवश सुबह का समय छूट जाए, तो चिंता की बात नहीं है। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, जो 12:05 से 12:53 तक रहेगा। ये मुहूर्त भी अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि जब सच्चे मन से माता का आह्वान किया जाता है, तो घर में केवल पूजा ही नहीं होती, बल्कि एक नई ऊर्जा, उम्मीद और विश्वास का जन्म भी होता है। कलश स्थापना उसी विश्वास का प्रतीक है, जहां एक छोटा सा कलश पूरे घर को आशीर्वाद, भक्ति और खुशियों से भर देता है। घट स्थापना के समय रखें इन बातों का ध्यान। एक छोटी सी कहानी। नवरात्र का पावन समय आने वाला था। पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। हर घर में सफाई हो रही थी, लोग मंदिरों को सजा रहे थे और मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उसी गांव में एक परिवार रहता था, रामदास जी का परिवार। हर साल की तरह इस साल भी वे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्र मनाने की तैयारी कर रहे थे। रामदास जी की मां, जिन्हें सब दादी कहते थे, बहुत धार्मिक और अनुभवी महिला थीं। उन्हें पूजा पाठ की हर छोटी बड़ी बात का बहुत ज्ञान था। नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, बेटा, नवरात्र में घट स्थापना बहुत पवित्र काम होता है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो मां दुर्गा की कृपा पूरे घर पर बनी रहती है। दादी की बात सुनकर घर के सभी लोग ध्यान से बैठ गए। रामदास जी की बेटी राधा ने पूछा, दादी, घट स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दादी मुस्कुराईं और धीरे धीरे समझाने लगीं। सबसे पहले उन्होंने कहा, पूजन स्थल की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। जिस जगह मां दुर्गा की चौकी सजाई जाएगी, उस जगह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। अगली सुबह पूरे परिवार ने मिलकर घर की साफ सफाई की। पूजा के कमरे को धोकर साफ किया गया और वहां सुंदर रंगोली भी बनाई गई। फूलों से मां दुर्गा की चौकी सजाई गई। वातावरण में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध फैल गई। दादी ने फिर रामदास जी से कहा, कलश को भी अंदर से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, क्योंकि कलश सिर्फ एक बर्तन नहीं होता, बल्कि वह मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है। रामदास जी ने एक नया तांबे का कलश लाया और उसे गंगाजल से अच्छी तरह धोया। दादी ने कहा, याद रखना, पूजा के लिए कभी भी टूटा या खंडित कलश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके बाद कलश में शुद्ध जल भरा गया, उसमें आम के पत्ते रखे गए और ऊपर नारियल स्थापित किया गया। दादी मंत्र बोलते हुए पूरे विधि विधान से घट स्थापना करा रही थीं। घर का हर सदस्य श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ा था। घट स्थापना पूरी होने के बाद दादी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, अब ये कलश पूरे नवरात्र यहीं रहेगा। इसे बार बार हिलाना या अपनी जगह से हटाना नहीं चाहिए। ये स्थान अब मां दुर्गा का स्थान बन गया है।
राधा ने फिर उत्सुकता से पूछा, दादी क्या हम इसे छू सकते हैं? दादी ने प्यार से समझाया, बेटा कलश को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। जब भी पूजा करो पहले हाथ धोकर शुद्ध होकर ही उसे स्पर्श करना। घर में सब लोग दादी की हर बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, और एक बात याद रखना, घट स्थापना के बाद पूरे नवरात्र उस स्थान को कभी खाली मत छोड़ना। रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाओ, आरती करो और माँ दुर्गा का स्मरण करो। नवरात्र का पहला दिन बहुत शुभ तरीके से शुरू हुआ। हर सुबह रामदास जी का परिवार माँ दुर्गा की आरती करता, भजन गाता और प्रसाद चढ़ाता। पूरे घर में भक्ति और शांति का वातावरण बना रहता। दादी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी, घट स्थापना से पहले घर से तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब और गलत विचारों को दूर कर देना चाहिए। नवरात्र का समय शुद्धता और भक्ति का समय होता है, इसलिए पूरे परिवार ने नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करने का संकल्प लिया। घर में सिर्फ फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू और हल्का सात्विक भोजन ही बनाया जाता था। दिन बीतते गए और नवरात्र का हर दिन परिवार के लिए एक नया अनुभव लेकर आया। राधा को भी अब समझ आने लगा था कि घट स्थापना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। आखिरकार 9 दिन पूरे हो गए। घर में खुशियाँ और शांति का माहौल था। दादी ने सबको कहा, देखो जब हम पूरे मन और नियम के साथ पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा हमेशा हमारी रक्षा करती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। रामदास जी ने भी कहा, सही बात है माँ, इन 9 दिनों में घर का माहौल कितना शांत और पवित्र हो गया है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हर साल हम इसी तरह पूरे नियमों के साथ घट स्थापना करेंगे। दादी की आंखों में खुशी थी। उन्हें लगा कि उनकी सीख अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। नवरात्र के इस पवित्र पर्व ने पूरे परिवार को ये सिखा दिया था कि भक्ति सिर्फ पूजा करने से नहीं, बल्कि नियम, श्रद्धा और शुद्धता से पूरी होती है। और जब घर में श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मकता होती है, तब माँ दुर्गा की कृपा अपने आप उस घर पर बरसती रहती है। इसलिए घट स्थापना करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही नियम हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़